देखो अभी क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। इसमें मैं बोला गया कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और जो आपका सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। सो क्या है, तीनों आपस में पैरेलल नहीं हो गए भाई? अगर इसके पास 50 रुपये तो इसके पास 50 रुपये, फिर बोल रखा है कि अगर इसके पास 50 रुपये तो इसके पास 50 रुपये, तो इन दोनों के पास कितने रुपये हो गए? 50 रुपये। दैट मीन्स दिस ये तीनों लाइन्स आपस में कैसी हो गई? एक दूसरे से पैरेलल हो गई। ठीक है, हमें गिवन है कि y का z के साथ रेशो कितना है? y का z के साथ रेशो कितना है? 3/7। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, y की वैल्यू डायरेक्ट 3 ले लेंगे और z की वैल्यू डायरेक्ट 7। ऐसा नहीं करना, आपको इन्हें किसी ना किसी टर्म से मल्टीप्लाई करके लेना होता है। तो मान लो, अब देखो इसमें x से मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि मेरे पास x पहले से ही है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू लेने के लिए इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, z की वैल्यू लेने के लिए इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम y की वैल्यू लेते हैं 3x और z की वैल्यू लेते हैं 7x, लेकिन यहाँ पे x पहले से मौजूद है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो मल्टीप्लाई कर देता हूँ p से, सो y की वैल्यू आ गई 3p और z की वैल्यू आ गई 7p। ठीक है, अब देखिए अगर ये और ये लाइन पैरेलल है, भाई ये तीनों लाइन्स आपस में पैरेलल हो गई, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब एंगल x जो है क्या वो एंगल z के बराबर नहीं हो जाएगा? और इसका रीज़न क्या है बराबर होने का? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई? z हमारे पास कितना है? 7p। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा p की वैल्यू, क्योंकि जब तक मुझे p की वैल्यू नहीं पता लगेगी तब तक मैं x की वैल्यू नहीं बता सकता। ठीक है, अब सारा मेरा मेन मोटिव क्या है? मुझे p की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन भी आपस में पैरेलल है, तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। सो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 180। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस वाई, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3p। तो यहाँ से 180 माइनस 3p। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू ये आई और यहाँ से x की वैल्यू ये आई, क्या मैं दोनों वैल्यूज को बराबर नहीं रख सकता? तो बराबर रख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू है 7p और यहाँ से x की वैल्यू है 180 माइनस 3p। अब 3p को आप इधर लाओगे तो इधर आ जाएगा 10p इक्वल टू 180। सो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई? 18। भाई 180 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे p की वैल्यू 18 आ गई, और अगर p आपका 18 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 इंटू 18, तो आपका x आ गया 126 डिग्री। ठीक है, तो आपका x कितना आ गया? 126। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, ये भी आपको करना है। ठीक है।